कि क्या तैयारी की थी आपने चच्ची के लिए? देखिए, जब स्क्रिप्ट हाथ में आई मुझे पता चला कि मुझे एक बुज़ुर्ग औरत का किरदार निभाना है। तभी से ही बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग औरतें किस तरीके से परेशान रहती हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, क्या-क्या उन्होंने मुश्किलों से आगे निकल कर अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया या अपनी गृहस्थी जमाई, उसमें जो उनका संघर्ष रहा वो सब सुनना, समझना, देखना, बस यही सारी तैयारी करी है। देखते हैं। पहले शो दूसरे शो में क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं? 7 साल 7 साल बहुत ही लंबा अरसा होता है। तब तो मैं और जवान थी और मुझे ऐसा लगता है ये इन 7 सालों में जो मेरा पर्सनल तजुर्बा है ज़िंदगी को लेकर, वो और जुड़ गया। शायद जिन डायलॉग्स के मायने में मैं कम समझती थी, आज मैं थोड़े ज़्यादा समझती हूँ। कहता है किताबों की जरूरत नहीं है। अरे कौन कहता है किताबों की जरूरत नहीं है? मैं जानती हूँ हमें किताबों की बहुत जरूरत है। अरे किताबें हमारे पास रहना चाहती हैं, हमसे कुछ कहना चाहती हैं। बेसिकली शराफत का जो कैरेक्टर है वो मेंटली चैलेंज बंदा है थोड़ा सा, बट वो बहुत समझदार है, उर्दू पढ़ा लिखा हुआ है और अपनी चच्ची से बहुत प्यार करता है। चच्ची का वो सगा बेटा नहीं है, फिर भी वो चच्ची की सगे बेटे से भी बढ़कर है। और इसके लिए मैंने अगर कैरेक्टराइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो स्पष्ट नहीं बोल पाता, क्लियर शब्दों को नहीं बोल पाता है, लेकिन वो बहुत फ़नी है कैरेक्टर जो है। तो उसके लिए मैं अपने कैरेक्टर पे थोड़ा कंसंट्रेट किया कि मैं उसको कैसे पोर्ट्रे कर पाऊँ। उसकी जो बोलने की टेक्निक है वो अलग है, उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम डिफरेंट है। तो अक्सर वो थोड़ा उसके हाथ ऐसे यूँ मोड़े हुए रहते हैं ऐसे, और बात बात में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है वो बच्चा। इनोसेंट है, मासूम है, तो मासूम तो मेरे ख्याल में भी हूँ। तो बस बाकी रफ़ी भाई ने लिखा है माशाल्लाह, बहुत कमाल, हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं। पुराने लोगों की पुरानी बातें, आज जिसे ये मलहम लगाना कह रही है ना, हम तो इसे मक्खन लगाना कहते हैं। पहले लोग इन बातों को खूब सारी किताबों का ढेर लगा के जानते थे, मगर अब इतनी सारी किताबों का ढेर लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक क्लिक करो और दुनिया भर की किताबें आपके सामने। इन लोगों को नहीं पता, ये तो ऑनलाइन का जमाना है ना। ऑनलाइन जमाना मनुष्य मारे। अब तुझे 10 लगेगी ना तो तेरी दवाई भी ऑनलाइन। ये चच्ची शराफत वाली में मेरा रोल चच्ची के बड़े बेटे आबिद का है और ये ड्रामा में फर्रुख शेर खान साहब और रफ़ी शब्बीर साहब के साथ दूसरी बार कर रहा हूँ ये। और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने दूसरी बार भी मुझे लिया और ये रोल काफ़ी अच्छा रोल है जो मेरा आएगा। एक ऐसे बेटे का रोल है जो अपनी माँ से अलग हो गया अपनी बीवी की वजह से, और जो अपनी माँ को रोज़ मिलता है, वो मिल के जाता है और अपनी माँ को भी उतना ही चाहता है जितनी अपनी बीवी को चाहता है, लेकिन अपनी बीवी से डरता ज़्यादा है। वैसे ड्रामा पूरा कॉमेडी और काफ़ी इसके अंदर लेसन्स हैं कि बच्चों से के माँ बाप से जो दूर हो जाते बच्चे, उनको कैसे काबू में करा जाए। काफ़ी इसमें एक टीचिंग है इस ड्रामे में, और रफ़ी शब्बीर साहब के हर ड्रामे में कोई ना कोई एक सबक होता ही है सुनने को। थैंक यू। चच्ची क्या हुआ है? जब से आई हो गुमसुम हो, न मुझको डांट रही हो न गाली दे रही हो। ऐसा तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। बताइए ना चच्ची, क्या हुआ है? शराफत, मैं ये सोच रही थी कि ये कमबख्त हमारे फिल्म वालों ने दिलों पर कैसे कैसे गाने लिखवा रहे हैं। हाँ, और फिर इन गानों को सुनकर लोग दिल देते हैं और शादी के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं कभी कहीं के। उसमें से एक तुम्हारा भाई भी है। क्यों? भाई का दिल खराब हो गया? उस रिपोर्ट में ऐसा ही लिखा है, बहुत बड़ा छेद हो गया दिल में, वो बहुत बड़ा खर्चा आएगा। वो कह रहा था बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। नहीं
बोलते हैं वो रिपोर्ट झूठी होगी। भाई तुम बड़े चंगे हैं। हाँ तुम तो फालतू में ही सोचती हो। चाची मुझको ना बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। मुझको ना सलमान के साथ लड़के ताड़ने जाना है। मेरा मतलब मछली मारने जाना है। मैं सलमान को आवाज लगाता हूँ, ए सलमान, सलमान। अरे चाची भाई की उम्र कितनी लंबी है वो देखो, नाम नहीं लिया भाई आ गए। हाँ मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। वो उधर देखे घूमते हुए और वो आ गए। वो देखिए वो देखिए ना कितनी मस्त चाल में चल रही है भाई। ये कैसे कर तैयारी करी? नमस्कार, मेरा नाम मधुबाला है और चच्ची शराफत वाली प्ले में मैं एक महिला का रोल कर रही हूँ जिसका नाम रज्जो है। क्या तैयारी करी थी आपने इसकी? हम लोग कम से कम 15-20 दिन हो गए मैं इससे जुड़ी हूँ और बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है हम लोग की। इसमें रोज़ाना रिहर्सल करना है सब चीज़ों की, तो बहुत अच्छे से रहा। इसकी ज़बान अलग है इस प्ले की, तो आपने कैसे तैयारी करी? हाँ एक्चुअली क्या है ना, वो थोड़ा गाँव वाला है तो थोड़ा बहुत दोस्तों से मदद मिल के, और गाँव वाली लैंग्वेज तो आती है तो उससे सीखी है। चलिए एडवाइस दूं, आप ना मेरे लिए ना नौकरी वाली छोकरी देख लो ना। बेटा ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ऐसा कर लेते हैं कि तू भी उस आबिद की तरह मुझे छोड़ के निकल जा। मेरों की लब्धोली आया, यूं नहीं अपनी बूढ़ी माँ के लिए कोई सेब फल ले आया, कोई संतरे, लब्धोली आया। आबिद तो किसी काम का नहीं है। क्यों अभी क्या हुआ? मैंने तुझे इसकी नौकरी का जिम्मा दिया तो क्या हुआ उसका? अबे शराफत, मैंने तुझे बैंक के मैनेजर के पास भेजा तो था, क्या हुआ उसका? वो चच्ची ने अपना दिमाग चला दिया था, तो चच्ची की वजह से वो नौकरी मुझको नहीं मिली। ना मेरी वजह से। इसमें मैं प्ले का नाम है चच्ची शराफत वाली। इसमें 3 किरदार जो है निभा रहा हूँ मैं आज। एक शायर है, दूसरा चोर, तीसरा पुलिस। और शायर का शेर ये है कि न कोई शिकवा न कोई गिला, न कोई शिकवा न कोई गिला, अच्छा चीज़ पते पर तो कोई नहीं मिला। कुछ इस तरह कॉमिक रोल है। और चोर में तो मैं बहुत माजूर दिख रहा हूँ, बाकी पुलिस वाले में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो वो आज देखेंगे कैसे। वर्सटाइल रोल से कर रहा है। स्टाइल जी बस आप लोग से भी दुआएं चाहिए। जी जल्दी बोलो क्या काम है? अंदर आ जा कमीने। अरे चच्ची मुझे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना, मैं अंदर नहीं आ सकता। जल्दी बताओ क्या काम है? ये कह रही हूँ ना, अंदर आ जा, अंदर आ। हाँ चच्ची जल्दी बोलो क्या काम है? ये ले पैसे। अरे लीना, इसको मैंने इसकी गांव की बस में बिठाया ना, और शराफत अच्छा जी। इसको इसकी गांव की बस में बिठा कर आना और नाश्ते के पैसे दे देना। अरे चच्ची पहले मैं बहुत जरूरी काम कर लूं, फिर मैं कर दूंगा। आज तेरे चक्कर में इसकी बस निकल जाएगी ना। हाँ तो मैं क्या करूं? वो ड्राइवर मेरे ससुर थोड़ी है कि बस रुक के बैठी गैस के लिए। मैं ये जरूरी काम कर लूं, यूं गया और यूं आई चच्ची। मुंह सुला दे, किसी काम की नहीं। चल मैं तुझे छोड़ाती हूँ। देखिए मेकअप चल रहा है मिथुन का। इसको गूंजड़ा बनाना है। ये सब्जी वाला है, सब्जी बेचेगा, तो उसी की तैयारी चल रही है। इसको मेकअप कैसा लुक दिया जाए, दिमाग से दे रहा है। गूंजड़े वाला रोल अलग से हट के कुछ दिखे। इस नाटक में शक्ति वाला रोल कर रहा हूँ मैं, और मेरा नाम है याकूब। और मुझे ये नाटक करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू। बहुत अच्छा है। खान साहब का डायरेक्शन हमेशा अच्छा होता है। साइड में वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और उनके एक्सपेरिमेंट हमेशा अच्छे होते हैं। और जिस तरीके से कुछ लोग इसमें एक्टिंग कर रहे हैं, मैक्सिमम सारे एक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये बुरखे वाली जो मोहतरमा है इनका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा और सबसे मज़ेदार कैरेक्टर है। आज का नाटक देखने में मज़ा आएगा। हमने कोई ऐसी खास तैयारी नहीं करी, हमारी बस उम्र थोड़ी सी और बढ़ गई। वो उम्र दराज होने से हम थोड़े से और निखर के आ गए बाहर। कुछ चेंजेस है पहले के ड्रामे में और अभी आपने जो कर रहे हैं? एक वो बेंडा कम वक्त मारा, बस वो है, थोड़ा सा बदतमीज और हो गया है वो, बाकी सब ठीक है। और कुछ यानी कुछ और ख़ास तैयारी की? बहुत कम। किस चीज़ की? ये रोल के लिए
हाँ बहुत कम करी, हमें वक्त ही नहीं मिल पाता था, हम इसे पेट काट काट के घर चलाते। बहुत मुश्किल से हमने बहुत मुश्किल से काम किया है हमने। नमस्ते, मेरा नाम है नैना त्रिवेदी। दरअसल इस रोल के लिए मुझे फ़ोन आया था आसिफ भैया का एंड फारूक सर जी का, और हमने सिर्फ 15 दिन में इसकी तैयारी करी और काफ़ी अच्छा लगा काम करके। थोड़ा टफ भी था लेकिन मज़ा भी आया, और फारूक सर की तो बात हम कर ही नहीं सकते। बहुत अच्छा प्ले है, कॉमेडी प्ले है, और हमें उम्मीद देते हम कॉमेडी कर सकते हैं। इसकी ज़बान भोपाली है, आपने कैसे तैयारी करी? इसकी तैयारी ऐसे करी कि थोड़ा अभी आप देख रहे होंगे हम करना, थोड़ा दोस्तों से हेल्प लिए, क्योंकि बेसिकली मैं पंडित हूँ, तो मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे मदद ली इस चीज़ की, और उस चीज़ के लिए हमने तैयारी करी। थैंक यू। इस प्ले की लाइट अपन ने पीछे से एक्चुअली अब वो जो है 2 फ्लावर दिए हैं, उसमें प्रॉपर लाइट आएगी और झूमर लगाया ताकि उसका लुक अच्छा से आए, और हल्का सा उसमें कलर लाइट मिक्स की, और 2 जोन में काटा गया है। एक तरफ का घर है और एक तरफ का घर है। सब चीज़ों को अलग अलग प्रॉपर तरीके से काट के बनाने की कोशिश की है। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर सूर्यवंशी है। मैं नाटक चच्ची शराफत वाली में म्यूज़िक कर रहा हूँ। इसका म्यूज़िक अरुण जी ने तैयार किया और फारूक शेर खान सर ने इसको तैयार करा। बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक बनाया है, एक एक शब्द, एक एक लफ्ज़ उसके बहुत मीनिंगफुल और एक कहानी बयां करते हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चच्ची खाला तो नहीं है, मेरे खाला कमाल से लेकर अभी तक मैं फारूक भाई के साथ बहुत सारे ड्रामे किए हैं। ये थोड़ा अलग ड्रामा है, तो ये कुछ संजीदा ड्रामे भी है और तंज़ो मज़ा भी है, लेकिन इसमें एक मैसेज है। और मैं अभी रिहर्सल तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन ये शो देखने आया हूँ आज मैं, और सारे आर्टिस्ट ऑल द बेस्ट कह रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा शायद मैसेज जो भी आम लोगों तक जाए और समझे कि किताब की क्या अहमियत है। इसलिए कि क्योंकि लोग वक्त निकाल के आते हैं देखने, तो मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ एक बात लेके जाएँ लोगों के साथ। ये नाटक कितना कामयाब होता है ये तो देखने के बाद ऑडियंस ही बताएगी। मेरा नाम फारूक शेर खान है। रफ़ी शब्बीर का लिखा नाटक चच्ची शराफत वाली का हम दूसरा शो कर रहे हैं। पहला शो हमने उर्दू एकेडमी के फेस्टिवल में किया था, 7-8 साल हो चुके हैं उसको। आप फिर दूसरा शो कर रहे हैं हम उसका। उसमें कुछ कास्ट मेन है जो पहले भी थी, लेकिन कुछ बदल गई है नई। हर बार रफ़ी अपने ड्रामे के अंदर कुछ नयापन करते हैं, नई चीज़ लेके आते हैं। इस बार हमने कंसंट्रेशन इस नाटक के अंदर किताबों के ऊपर किया है कि किताबें कितनी इम्पोर्टेंट हैं और ज़िंदगी में किताबों की कितनी ज़रूरत है। इसमें एक गाना है जिसमें बार बार कहा जाता है किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। रफ़ी सटायरिकल नाटक लिखते हैं और जो लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं। उनके डायलॉग बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं इस नाटक के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ताक में और शेल्फ पर उस्तानी बनी बैठी किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें ख़रीदना महंगा नहीं पड़ सकता, लेकिन किताब को ना पढ़ना बहुत महंगा पड़ सकता है। थैंक यू।